गुरु के अतिरिक्त समय को कोई जान नहीं सकता। विश्वामित्र समय शुभ जाना। जब शुभ समय आया तब कहा राम उठो। सुनी गुरु बचन चरण सिरनावा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया विश्वामित्र जी को और चले। अच्छा, चलने में भी राम जी की कितनी विशेषता है, दर्शन करें। अभी जो पीछे जो राजा चल रहे थे धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे थे, वे कैसे जा रहे थे? कह अकुला करके, अभिमान से परिपूर्ण होकर के। पर अब राम जी जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज चल रहे हैं। सहज ही चले, सहज ही चले जगत स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मनहु मत बर जरगामी। जरगामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज गोस्वामी जी उपमा किससे दे रहे? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत वर कुंजर गामी। जैसे मदमस्त हाथी अपनी मधुर मधुर चाल चलता है, ऐसे ही राम जी चल रहे हैं। ऐसे जब हाथी चलता है अपनी मस्ती में चलता है, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। अच्छा, कुत्ते किस लिए भौंकते हैं, कभी आपने पता किया? जब हाथी चलता है तो कुत्ते किस लिए भौंकते हैं? कभी अनुभव तो नहीं किए होंगे। कुत्ते को हाथी से कोई समस्या नहीं है। कुत्ते को समस्या किससे? हाथी को प्रणाम करने वालों से समस्या, क्योंकि गणेश जी का स्वरूप है तो लोग प्रणाम करते हाथी को। और जब हाथी को प्रणाम करते तो कुत्ते भौंकते। अच्छा, कुत्ते कुछ कर नहीं पाएंगे हाथी का, केवल भौंकते ही हैं। व्यक्तियों का भी सिद्धांत होता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रगतिशील होता है तो उनके पीछे भी लोग भौंकते हैं। कर कुछ नहीं पाते हैं, केवल भौंक ही सकते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब राम जी चले तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। मदमाला कोई हाथी अपनी मदमस्त चाल पर चल रहा हो, ऐसे राम जी चले। जब राम जी चले तो मां सुनैना बड़ी चिंतित हुई। चिंतित किस लिए हुई कि देखो इतने बड़े बड़े राजा धनुष तोड़ने की चेष्टा किए पर धनुष को एक तिल मात्र हिला भी नहीं सके। अब ये छोटे से राजकुमार हैं, ये धनुष का क्या कर पाएंगे? व्यर्थ ही महाराज हमारी हंसी कराने पे तुले हुए। अभी कुछ कम हंसी थोड़ी हुई है जो और कराना चाहते। पर पीछे खड़ी सेविका ने कहा महारानी जी आप समझ नहीं रहे, कभी कभी छोटी सी चींटी मतवाले हाथी को पागल कर देती। कभी कभी हाथी पर अंकुश पाने के लिए महावत के हाथ की छड़ी में लगी हुई एक लोहे की कील ही पर्याप्त होती। अरे बर्तन में रखे हुए दूध में एक बूंद नींबू का रस पड़ जाए तो एक बूंद भी उस दूध को विकृत बना देती है। एक बूंद नींबू का रस। तो आप जिन्हें छोटा कह रही हैं ना, आपकी दृष्टि में वह छोटे हैं पर वस्तुतः वह छोटे नहीं हैं।
और जब राम जी चल रहे तो जानकी जी भी नेत्र बंद करके प्रार्थना कर रही है। किनसे? भगवान विघ्न विनाशक गणेश से। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फल चारुभक्षणं उमाशुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गणनायक वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्ह्यो तुम सेवा आज लगे कीन्ह्यो तुम सेवा गणनायक वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा। मन ही मन जानकी जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे गजबदन, हे विघ्न विनाशक, आपसे ज्यादा भार को संयमित करने का अभ्यास किसी को नहीं है। देखो गणेश जी का कितना विशाल वजन है ना? पर वह गणेश जी की सवारी कौन है? एक मूषक, एक चूहा। तो अपने वजन को कितना संयमित करके रखे हैं गणेश जी। इसलिए जानकी जी प्रार्थना कर रही है, हे विघ्न विनाशक, जैसे आप अपने वजन को नियंत्रित करते हो ना, ऐसे ही कृपा करो इस धनुआ के वजन को भी आप नियंत्रित करो, जिससे हमारे रघुनाथ जी के हाथों उठ जाए। और महाराज राम जी धनुष के समीप पहुंचे, श्री जानकी जी के नेत्रों की ओर देखा, मन की अभिलाषा को समझा और अभिलाषा को समझ करके प्रणाम किया। किसे? गुरुदेव को। बाबा कहते हैं कि गुरु ही प्रणाम मन मन कीन्हा गुरु प्रणाम मन मन कीन्हा। कौन से गुरु को प्रणाम किया? विश्वामित्र जी को तो प्रत्यक्ष प्रणाम करके आ गए, गुरु वशिष्ठ को, उन गुरुदेव को प्रणाम किया जो यहां उपलब्ध नहीं है, अयोध्या में है। गुरु ही प्रणाम मन मन कीन्हा त्याग उठाए धनु लीन्हा अतिलाघ उठाए धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। देखो